अभी तो बस पर्दा दिखाई देता है, आगे देखें और क्या क्या दिखाई देता है। और जब वो कहता है कि बहुत बड़ा हूं मैं, जब वो कहता है कि बहुत बड़ा हूं मैं, कितना छोटा दिखाई देता है। अब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन साफ तौर पे ये मामला सामने आ चुका है कि किसी भी कीमत पे जीतन राम मांझी चिराग पासवान से खुद को छोटा साबित नहीं करने वाले। क्योंकि अब बात इस बात के ऊपर है कि दलितों का बड़ा नेता कौन, और जीतन राम मांझी एकदम से तैयार हैं कि भाई साहब कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन चिराग पासवान को जो है इस बार नहीं छोड़ने वाले। चिराग पासवान के सामने हमेशा से उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, और मांझी जी कह रहे हैं कि साहब अब कुछ भी हो जाए हम अकेले लड़ लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, जो जो भी बातें हैं उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, मतलब छोड़ना पड़ा तो हम कुर्सी भी छोड़ देंगे केंद्रीय मंत्री वाला। लेकिन अब वो बात नहीं होगा। दरअसल ये सब कुछ एक, आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद के लिए हो रहा है, और ये होना लाजमी भी है। दरअसल ये अदावत की लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है कि आखिरकार चिराग पासवान और मांझी में दलितों का बड़ा नेता कौन है। और अगर ये मौका चिराग पासवान के हाथ लग गया तो सीधे सीधे ये प्रूफ हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि साहब एक बार फिर से जीतन राम मांझी को चिराग पासवान के सामने छोटा कर दिया गया। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी बहुत गुस्से में हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि देखिए, होना ये है कि 2026 में, नए साल में अभी कुछ ज्यादा दिन बाकी रह नहीं गया है, तो नए साल में लगभग 5 सीटों पे राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। और जिस हिसाब से इस बार विधायकों की संख्या है, जिस हिसाब से पावरफुल जो है वो भाजपा जेडीयू है, ये सबको पता है कि उन 5 के 5 सीटों पे जो है कब्जा जो कहा जाता है वो एनडीए का ही होगा। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाएगी, 2 सीटें भाजपा के खाते में जाएगी, और एक जो बची हुई सीटें हैं वो चिराग पासवान को दिया जा सकता है। और यहीं से यह अदावत शुरू होती है, यहीं से मांझी जी को बुरा लगना शुरू होता है कि चलो भाई 2 रख लिया आपने, चलो ठीक है, 2 जेडीयू को दे दिया, ये भी ठीक है, लेकिन वो जो एक सीट है हमेशा चिराग पासवान को क्यों दिया जा रहा है? भाई हमें क्यों अंडरस्टिमेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और इसी वजह से कह रहे हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये समझौता हम नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ था उसमें भी चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दिया गया था, वहीं पे मांझी जी को अंडरस्टिमेट किया गया था। अब देख लीजिए किस तरीके से चिराग पासवान, जिनको राज्यसभा की सीटें दी जा सकती है, और इसी बात को लेके मांझी जी बेचैन हैं, और इसी बात को लेके कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत बार ऐसा हो गया जब चिराग पासवान के सामने मुझे छोटा प्रतीत कराया गया, अब ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अब तो हमें हमारा हक चाहिए और वो हम लड़के लेंगे। चिराग पासवान की बात समझिए इस बात को कि भाई 19 विधायक इनके अपने हैं एनडीए में, 19 विधायक तो इन्होंने खुद ले रखा है। और ये 19 विधायक अगर इनके साथ हैं तो मतलब भाई पावर भी इनका बहुत ज्यादा है, और ऐसे में जब पावर ज्यादा है तो पार्टी में तवज्जो भी इनको ज्यादा मिलेगी। दूसरा कारण यह है कि मोदी जी के हनुमान हैं, मोदी जी का ज्यादा छत्र छाया इनके ऊपर बना रहता है, और इसी वजह से इनको ज्यादा तवज्जो एनडीए में मिल जाता है। और ऐसे में जीतन राम मांझी की बेचैनी बढ़नी लाजमी है, क्योंकि अगर दलित वोट की ही राजनीति दोनों करते हैं और एक अप है एक डाउन है, तो समझिए कि दलित का जो झुकान होगा वो चिराग पासवान की तरफ होगा, ना कि मांझी जी की तरफ होगा। और इसी वजह से ये जो अदावत है उसके पीछे की बेचैनी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मांझी जी अब चिराग के सामने खुद को छोटा नेता नहीं बनाना चाहते। हालांकि मांझी और चिराग का टकराव इससे पहले भी देखा गया है, जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, एनडीए में होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कसा करते थे। और अब तो चिराग पासवान को लेके मामला यहां तक बढ़ आया है कि मांझी जी कह रहे हैं कि साहब देख लीजिए अपना सब कुछ, हम चलेंगे, हम निकलेंगे, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और मांझी जी का लड़ना क्या ठीक है, या चिराग पासवान को राज्यसभा की सीटें दे देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।